नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है, आपका प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, उसमें मैंने वो 5 क्वेश्चन करवाए थे। बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के करवाए थे। उसमें एडवांस रूल्स और अपवाद स्वरूप जो है यहाँ पे सवाल आए थे, तो उसके पहचान के जो आपको यहाँ पे उसके उत्तर देने थे। उसी प्रकार से अब इसमें लगभग उसमें जो सवाल थे वो जो है यहाँ पे पास्ट सिंपल से रिलेटेड थे। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसमें लगभग जो है थोड़ा सा मिक्सचर है, लेकिन ज्यादातर जो सवाल है वो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आपका जो हो गया सवाल, क्या होगा इसमें, किस प्रकार से होगा, सारे जो है बिल्कुल अच्छे जो रूल्स है वो इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है माई फादर सेड दैट ही, उसके बाद ब्लैंक टू दरभंगा इज गोइंग और वाज गोइंग। इसमें से क्या आएगा? अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अब यहाँ पे जो है हम क्या लगाएं, इज गोइंग लगाएं या वाज गोइंग लगाएं। अब यहाँ पे जो है आपको ये तो पता चल जाएगा इसका वाक्य का, कि वाक्य जो है वो यहाँ पे जो है जो आपका नरेशन होता है, नरेशन मींस इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है उससे रिलेटेड है। और इसमें आपको पता है जो पहले वाला पार्ट है वो यहाँ पे जो है रिपोर्टेड वर्ब है, उसके बाद वाला जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ड, दो पार्ट में ये होते हैं। फिर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है दैट से पहले वाला, वो तो यहाँ पे आपको पता है कि ये होता ही है पास्ट के अंदर। उसके बाद आपका ये कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद वाले से आपको पता लगाना है यहाँ पे ही टू दरभंगा, तो ही इज गोइंग आएगा या वाज गोइंग आएगा। तो इसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि ये जो है सैड यहाँ पे जो है पास्ट जो है यहाँ पे सिंपल है, पास्ट सिंपल है, मींस यहाँ पे जो है वाज गोइंग आएगा, ना कि यहाँ पे जो है इज गोइंग आएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे पास्ट है मींस यहाँ पे वाज गोइंग आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट होगा तो इज गोइंग आएगा। तो यहाँ पे जो है पास्ट में दिया हुआ है सैड, तो इसलिए वहां पे जो है इसमें हो जाएगा वाज गोइंग, यानी यहाँ पे जो है हो जाएगा माई फादर सेड दैट ही वाज गोइंग टू दरभंगा। इसके अलावा जो है सेकंड वाला आपका है, इसमें है वाइल अभे, उसके बाद ब्लैंक ऑन द बेड, उसके बाद आएगा कि इसमें वाज स्लीपिंग आएगा या स्लेप्ट आएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है कि ऑन द बेड आ गया यानी बेड के ऊपर वाइल अबे। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप क्या चीज देखते हो, आप देखते हो कि लास्ट में एडवर्ब्स दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं होता कि लास्ट में ही एडवर्ब्स दिया जाता है। एडवर्ब जो है वो स्टार्टिंग में, मिड में, कहीं पे भी आ सकता है। मैं बात करूं यहाँ पे वाइल की, वाइल वेन मैंने ये बताए थे आपको, वाइल और जो वेन है वो यहाँ पे बताए थे मैंने कि जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों में यूज होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना होता है कार्य के हिसाब से। व्हाइल अबे ऑन द बेड स्नेक बाइट हिम, तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि सांप पहले खा गया और वो जो है यहाँ पे बाद में लेटा, वहां पे वो पहले से लेटा हुआ था, सांप बाद में आकर खाया। तो इसके लिए यहाँ पे जो है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे व्हाइल अबे ऑन द बेड स्नेक बाइट हिम, तो व्हाइल अबे वाज स्लीपिंग, अबे वाज स्लीपिंग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो अबे पहले से सो रहा है, तो वो कार्य पहले ही हो चुका है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी थी, मैंने बोला था जो कार्य पहले हो चुका है उसके लिए जो है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। उसके बाद वाले के लिए यहाँ पे जो है अगर बाद में हो रहा है कोई कार्य तो पास्ट यहाँ पे जो है सिंपल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर दोनों कार्य एक साथ हो तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो इसमें यहाँ पे जो है पहले कार्य ये होगा, उसके बाद वाला वो होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है वाज स्लीपिंग आ जाएगा। तो ये जो वाक्य है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, व्हाइल अबे वाज स्लीपिंग ऑन द बेड ए स्नेक बाइट हिम। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड वाला भी कंप्लीट होता है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, While my wife was listening to the radio, I, इसके अलावा जो है यहाँ पे ब्लैंक आ गया, उसके बाद है arrived या was arriving। तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि यहाँ पे जो मैं क्या लगाऊं, While my wife was listening to the radio, I, यहाँ पे जो इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक मिल गया, इसके बाद arrived आ गया और was arriving आ गया। तो एक तो मैंने आपको बोला है कि एडवर्ब्स का सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडवर्ब्स का ध्यान रखो। इसके अलावा रूल्स पढ़ो, आप रूल्स को आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके रिकॉर्डिंग ही आप जो कर पाओगे। आपको आज भी पढ़ने होंगे आपको। इसके अलावा फोर्थ वाला जो मेन चीज है वो यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज अगर मतलब समझ में ना आ रही हो, तीनों चारों चीजें आपने यूज करके देख ली हो, नहीं उत्तर निकल रहा हो, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि अराइव्ड और वाज अराइविंग। वाज अराइविंग का मींस है ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया, अराइव्ड का मींस है यहाँ पे ये तो जो है पास्ट सिंपल का हो गया। तो पास्ट सिंपल और कंटिन्यूस में वही वाला, जैसा मैंने आपको बताया था, व्हाइल माय वाइफ वाज लिसनिंग टू द रेडियो आई अराइव्ड, यानी जब मेरी यहाँ पे जो है वाइफ जो है लिसनिंग कर रही थी यानी सुन रही थी रेडियो, उस टाइम पे मैं जो है वहां पे पहुंचा। तो यहाँ पे जो है वाज अराइविंग आएगा या अराइव्ड आएगा। तो यहाँ पे जो है पहले व्हाइल हो गया, इसके बाद वाले पार्ट में जो है पास्ट कंटिन्यूस आया हुआ है।
तो फ्रेंड्स इसमें जो है यहाँ पे while my wife was listening to the radio I उसके बाद arrived आएगा या was arriving आएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर एक कार्य जैसे पहले हो चुका है उसके बाद अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए हमेशा जो है arrived का arrived बोल रहा हूं यहाँ पे पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा और उससे पहले वाले के लिए हमेशा जो है पास्ट कंटिन्यूस का होगा। अगर दोनों कार्य एक साथ हो रहे हो तो पास्ट यहाँ पे कंटिन्यूस का प्रयोग किया ही जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ पे पहले कार्य हो चुका है, पहले वो सुन रही थी, वो तो पहले से ही सुन रही थी, उसके बाद में वहां पे पहुंचा था, तो इसके लिए यहाँ पे जो है पास्ट सिंपल का यूज होगा। वाइल आपको यहाँ पे याद रखना है कि वाइल जो है इसमें आपको अगर दोनों कार्य एक साथ करने हो रहे हो तो यहाँ पे जो आपके लिए जो है पास्ट कंटिन्यूस का होगा, लेकिन अगर बाद में कोई कार्य हो तो उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा अराइव, यानी ये पूरा वाक्य बन गया व्हाइल माय वाइफ वाज लिसनिंग टू द रेडियो आई अराइव्ड। उसके अलावा जो है यहाँ पे फोर्थ वाला है ही ऑफन के बाद यहाँ पे जो है डेज आ गया, उसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद है मीट टू डिनर। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऑफन क्या है। अब ऑफन में आते ही आपको दो चीजें दिमाग में आती है, ये तो प्रेजेंट सिंपल में भी आती है तो ये पास्ट सिंपल में भी आती है। यानी अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपका कि अगर हम एडवांस के हिसाब से देखें तो अपन से उत्तर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ऑफन जो है वो यहाँ पे जो है आपका आता है सिंपल में हमेशा आता है और यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट सिंपल में भी आता है। लेकिन दिमाग आपको ये लगाना होगा कि मीट टू डिनर, अब डिनर के लिए वो यहाँ पे जो है डेली यहाँ पे जो है आता था, सॉरी ही ऑफन इनवाइट्स या इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी वो जो है मुझे जो है डेली, ये तो है नहीं कि डेली इनवाइट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है एक आदतन जो कार्य है जो यूज टू कार्य किया जाता है, यानी जो भूतकाल में जो प्रदर्शित होता है वो चीजें करने के लिए जो यहाँ पे इन्वेटेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ही ऑफन यानी वो उसकी आदत थी कि मतलब वो पहले था, अब वो जरूरी नहीं है वो है या उसका मित्र है या नहीं है, वो चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इनवाइट्स ना आके जो है यहाँ पे इनवाइटेड जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ही ऑफन इनवाइटेड मी टू द डिनर। इसके अलावा यहाँ पे जो है फिफ्थ वाला हो गया इफ आई किंग आई वुड बी हैप्पी, वाज या वर में से अब क्या आएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वाज या वर में से क्या आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अब इफ आई लगा दिया आपने, इसके बाद आप सोचोगे कि वुड भी आ रखा है, तो इसमें थोड़ा सा क्या, तो इसमें मैंने आपको बोला भी था कि इफ के बाद चाहे यहाँ पे जो है आई जो यहाँ पे कल्पनात्मक जो सेंटेंस होंगे जो कल्पना प्रकट कर रहे होंगे, जिसमें कुछ यहाँ पे जो स्पोजनल जो है यहाँ पे प्रकट किया जाएगा, जो अपीयर किया जाएगा, तो उसके लिए हमेशा जो है वर का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे वाज का कोई भी काम नहीं है। ये हालांकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य नहीं है, फिर भी इसमें वाज वर का मैटर इसलिए है क्योंकि ये जो है रूल्स वाले में आता है। तो ये आपका रूल्स वाला सवाल है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे वर कर देना है। तो वर इसलिए इसमें क्यों आया, वर इसमें इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें वाज नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। वर इसमें इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो स्पोजनल सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा जो वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मैं पहले की बात करूं तो माई फादर सेड दैट he was going to Darbhanga। इसके अलावा सेकंड वाला while Abhay was sleeping on the bed I snake bite him। थर्ड है while my wife was listening to the radio I arrived। इसके वाला फोर्थ वाला he often invited me to dinner। इसके अलावा फिफ्थ वाला है if I were a king I would be happy। तो ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरह बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।